बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नहायत ही आसान तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगी मटन पाई बनाना। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बकरे के पाए बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बकरे के पाए लिए हैं, आधा किलो से ऊपर है तकरीबन ये। अब इसको जो है वॉश करने का मैं आपको तरीका समझा देती हूँ कि वॉश मैंने इसको कैसे करा है। तो वॉश करने के लिए इसको जो है सबसे पहले हमने पानी में थोड़ी देर भिगो के रखा, क्योंकि इसमें जो है ना अच्छे खासे बाल लगे हुए होते हैं, आप यकीन करें वो नहीं निकलते। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको पानी में भिगो के रखा है। उसके बाद हमने जो है इसको अच्छे से वॉश करा 2-3 मरतबा खुले पानी से। और उसके बाद मैंने ये करा कि मैंने लिया नीम गर्म पानी और उसमें थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भिगो दिया। बिल्कुल नीम गर्म पानी था और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा बस मतलब 5-10 मिनट में मैंने इसको उससे भिगो के रखा और फिर मैंने जो है उसको वॉश कर लिया। तो इससे ये हुआ कि जो सारे बाल थे ना वो सब इससे निकल गए और बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे और उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। तो चलते हैं यखनी की तरफ। तो यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पाए को जो है पतीली में डाल देंगे बड़ी सी। अब मैंने इसे पानी ऐड किया है तकरीबन 12 ग्लास के करीब। अब मैं ऐड करूँगी इसमें एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, ऐसे ही रफली कट करके, और कुछ लहसुन के जवे ऐड करूँगी इसमें। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। स्टोव जो है वो मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर जनाब मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक मैंने अभी इसलिए ऐड किया है ताकि जो है हड्डियों में भी नमक चले जाए अंदर से और ये फीके ना बने। तो अब जो है इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूँगी ताकि जो है यखनी जो है वो हमारी आराम से जो है ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। और ये देखें बॉयल आ गया है इसमें। तो मैंने अब आँच को जो है वो बिल्कुल लो कर दिया है। बिल्कुल भी लो नहीं करना, दम वाला नहीं करना, मतलब मीडियम से लो जो होता है उसमें आपने रखनी है इस आँच को। और तकरीबन जो है 2 से ढाई घंटे हमने इसको जो है पकने देना है। और ये देखें जनाब 2 से ढाई घंटे के बाद हमारी ज़बरदस्त सी यखनी जो है तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पाए जो है ना हमारे ज़बरदस्त से गल गए हैं। ये देखें आप देख सकते हैं, आपको देखने में ही लग रहा होगा। और ये देखिए यखनी कितनी ज़बरदस्त की जो है बन गई है। माशाल्लाह से पाए जो है वो 1.5 घंटे में ही गल गए थे। और अब ये करेंगे कि जो ये सारे जो पाए हैं इसको अलग कर लेंगे और जो यखनी है उसको अलग कर लेंगे और चलते हैं इसके मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है एक अदद प्याज ली थी दरमियानी साइज़ की, तो उसको जो है मैंने पीस लिया है, ग्राइंडर में डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे 1 कप ऑयल जो है मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इसमें जो है ये कच्ची पिसी प्याज ये ऐड कर दूँगी और मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। क्योंकि ये कच्ची प्याज है तो इसकी बुनाई अच्छे से हमने करनी है ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ धनिया। अब इन मसालों को मैं पानी डालकर अच्छे से भून लूँगी। पहले मैंने आँच जो है वो स्लो रखी थी, अब मैं आँच जो है तेज़ करूँगी और इसकी अच्छे से करूँगी भुनाई। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे तो हमारे पाए का जो मसाला है वो उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और इस तरह से बुनाई करने से प्याज का और मसालों का कच्चापन भी निकल जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू जो है हमारे ऑयल में आ जाएगी। तो जनाब अब इसकी हो रही है अच्छे से बुनाई यहाँ पर। और अब मैंने यहाँ पर ऐड की है तकरीबन 1.5 कप के करीब दही मैंने इससे ज़्यादा इसमें ऐड करी है क्योंकि ये शोरबे वाले पाए बनेंगे तो शोरबा जो है हमारा वो दही से बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और दही डाल के अब मैं कर रही हूँ उसकी अच्छे से बुनाई। और देखिए जब तक इसमें ऑयल नज़र ना आने लगे तब तक आपने जो है दही को अच्छे से भूनना है मसाले के साथ। ये देखें ऐसा ऐसा जो है ये अब चेंज हो रहा है इसका कलर और आपको देखें इसमें ऑयल भी नज़र आने लग जाएगा। और इसका मतलब फिर ये है कि आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से जो है मसाले की भुनाई हो चुकी है। तो अब जो मैंने पाए को उबाल के रखा था अलग से, तो सबसे पहले हम सिर्फ पाए को इसमें ऐड करेंगे। यखनी को हमने अलग रखा है, अभी सिर्फ पाए हम अभी ऐड कर रहे हैं। सारे पाए जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और
अब मैं इसकी जो है भुनाई करूँगी। ये देखें अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। और अब जो यखनी बची थी, ये देखें हमारे पास, अब ये यखनी जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी यखनी से जो है हम अच्छा सा शोरबा बना लेंगे अपने पाए के लिए। और देखिए जनाब, सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये बहुत ज़बरदस्त यखनी माशाल्लाह बनी है। मटन या बीफ का ही शोरबे वाला सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। ख़ास तौर पे मटन की जो यखनी बहुत ज़बरदस्त होती है। और यहाँ पर देखिए मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको मिक्स करने के बाद जो है मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक से मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है बॉयल आ रहा है। अब मैं इसको मज़ीद जो है 1 घंटा और कुक करूँगी। इससे ये होगा जो मसाले अभी हमने भुने हैं वो सब जो है पाए के अंदर मज़ीद और जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो हमारा शोरबे वाला पाए बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। मज़ीद हम इसको 1 घंटा कुक करेंगे। पाए को मैंने कुक कर लिया है और अब मैं यहाँ पर जो है दम पे पिसा हुआ गरम मसाला वो ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी मटन पाए की फ़ाइनल लुक। तो ये रही हमारी मटन पाए की फ़ाइनल लुक। डिलीशियस, मज़ेदार और हेल्दी जो है हमारे मटन के पाए तैयार हैं। आप इसको एंजॉय करें गर्मा गर्म नान के साथ। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है और मुझे कमेंट बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।